हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, लेकिन उस क्वेश्चन में सर्किट इतना था, इतना सर्किट। अब ये नीचे भी कर दिया है। इसका कंसेप्ट जो पिछली वीडियो में मैंने कराया था सेम कंसेप्ट है। दैट मीन्स करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, इसमें भी सिमेट्री है, कैसे जरा देखते हैं। सबसे पहले ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ए और बी से बैटरी कनेक्ट कर लें। इसमें सिमेट्री क्या है, जैसे करंट की सिमेट्री, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। इसमें आई यहां से करंट चला है ऐसे ऐसे, यहां आके करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। लेट कर लो, ये I1 करंट है, ये वाले करंट I2 है और ये वाली करंट I3 है। यहाँ I जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो इसकी जो स्टार्टिंग है, यहाँ जो करंट का जो ये स्ट्रक्चर है इस सर्किट का, ये वाला सेम पीछे भी है, बिल्कुल सेम है। यहाँ एक रेजिस्टेंस R है, तो उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। लास्ट में स्टार्टिंग और एंडिंग की वाले पॉइंट को देखते हैं हमेशा। स्टार्टिंग और एंड अगर एक जैसा हो, जैसे स्टार्टिंग यहाँ अगर R है तो यहाँ पर भी R है, इस जगह पर R है तो यहाँ पर भी देखो R है। अगर यहाँ 2R हो तो यहाँ पर भी 2R होना चाहिए, अगर यहाँ R है तो यहाँ पर भी R होना चाहिए, अगर यहाँ 3R है तो यहाँ पर भी 3R होना चाहिए। इसको बोलेंगे सिमेट्री। स्टार्टिंग और एंडिंग सेम, सेप वाइज भी सेम होना चाहिए, एज वेल एज रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं कह रहा कि ये R, ये भी R, ये भी R। अगर ये R तो ये R, ये 2R तो ये भी 2R, अगर ये 3R तो ये भी 3R। तो ये होती है सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ अगर I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट में डिवाइड किया, तो लास्ट में हम देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में करेंगे, फिर सीधे लास्ट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितनी करंट यहाँ जंक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव करती है नेगेटिव टर्मिनल में, उतनी करंट एंटर करती है। यहाँ ये करंट आनी चाहिए, आई ही आनी चाहिए। और ऐसा है तो इधर से I2 आ रही है तो यहाँ पे करंट I2 ही रहेगी, इधर से I1 तो इधर से करंट I1 आनी चाहिए, फिर इधर से I3 आ रही तो इधर से ये वाली करंट I3 होनी चाहिए। वो मैंने बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में करो फिर सीधे एंडिंग पर करो। सिमेट्री अगर हो तो, सिमेट्री मतलब स्टार्टिंग का सर्किट जो है और पीछे का जो सर्किट है बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब जहाँ करंट एंटर कर रही है और जहाँ लीव कर रही है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर बिल्कुल सेम है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा स्टार्टिंग में और एंडिंग में सेम कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे किया आप बीच में करते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से चल रहा है करंट I1, यहाँ आके करंट देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर लेट कर लेते हैं ये I4 और ये वाली करंट I5। तो यहाँ I1 डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, ये लिख देते हैं I4 प्लस I5, ठीक है। ऐसे इधर से आया I3, यहाँ I3 आके अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, वो कितना हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ जो करंट है I3, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो I3 को हम डिवाइड कर लेते हैं I6 में और I7 में। तो I3 इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं I6 प्लस I7, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ाना है, तो देखो ये यहाँ पर अगर I3 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, I6 प्लस I7, यहाँ कितनी करंट है लास्ट में। देखो ये पहले ऑलरेडी मैंने शो कर रखी है पहले से ही। अगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से शो कर रखी है तो सिचुएशन में I6 इधर से आ रहा है, यहाँ तक I6 आया, तो ये I3 कब हो सकता है, जब इधर से कितनी करंट आई, I6 इधर है, तो ये वाली करंट I3 कब हो सकती है, जब I6 इधर से आ रहा है, तो इधर से कितनी करंट आनी चाहिए I7। I6 और I7 मीट करके I3 बनाएगा, तो इधर से I6 आ रहा है, इधर से I3, I7, तब ये दोनों मीट करेंगी इस जगह पर, तो इधर की तरफ कितनी करंट आएगी I3। सिमिलरली देखो जहां से अगर ऐसा होगा कि यहां से I7 आ रहा है ऐसे, तो देखो ये I7 इधर नहीं गया हुआ, इधर डिवाइड नहीं हुआ हुआ, ये I7 इधर से इधर की तरफ ऐसे आया हुआ, I7 इधर से इधर,
दैट मीन्स यहाँ पे ये जो जंक्शन है, जॉइंट है, वो फेक है। ये I7 करंट ऐसे आया और इधर की तरफ आया, यहाँ करंट डिवाइड नहीं होगी, तो इस जंक्शन का होने का, इस जॉइंट होने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ से सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, है ना। ऐसे सिमिलरली देखो ये I1 है, अब I1 इज इक्वल टू जो करंट है वो I4 प्लस I5 के बराबर है, तो इधर से तो ये I4 आ रही है, इधर से कितनी करंट आनी चाहिए जिससे ये दोनों मीट करके यहां पर कितनी करंट बना लें I1, तो I1 कब बनेगी जब I4 प्लस I5 होगा, I4 प्लस I5 मीट करके I1 बनाएंगी, तो इसीलिए इधर से ये करंट आनी चाहिए वो I5 आने चाहिए, ये दोनों मीट करेंगी इस जगह पर और I1 बना लेंगी। तो आप बताइए इधर से ये I5 आ रही है, तो ये अगर इधर I5 जा रही है, इधर से I5 जाएगी, तो यहाँ पे भी ये जंक्शन फेक है, यहाँ पे भी ये जॉइंट नहीं होना चाहिए, जॉइंट ऐसे होना चाहिए बेटा, ये I5 ऐसे आएगा, I5 ऐसे जाना चाहिए, I5 इधर से आया, I5 इधर चला गया, ये I4 आ रहा है आपका, ये दोनों मीट करे I1 बना लिया। अब देखो ये करंट I2 आ रही है, अगर ये जंक्शन यहाँ जॉइंट नहीं है तो ये I2 जा रही है, I2 सीधा चला गया। आया समझ में आपको? तो ये जो जंक्शन है यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा, तो फाइनली ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, कुछ नया डायग्राम बना के इसको करते हैं। तो फाइनली ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा सीधा, और ये वाला जंक्शन ऐसे, यहाँ पर ये करंट ऐसे, रेजिस्टेंस ऐसे था, और ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो जॉइंट था यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा बताइए, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये अलग हो जाएगा, ऐसे ही ये करंट ऐसे, रेजिस्टेंस ऐसे, सॉरी ये रेजिस्टेंस ऐसे, ये भी जॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, ये अलग हो जाएगा यहाँ से, ये रेजिस्टेंस ऐसे और ये रेजिस्टेंस ऐसे और ये रेजिस्टेंस ऐसे, तभी तो ये करंट ऐसे आएगी। देखो आप ऐसे बना लीजिए दोबारा से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आई, यहाँ से इसमें जा रही थी I2, इसमें जा रही थी I1, इसमें जा रही थी I3, यहाँ से I1 कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी, दो पार्ट में, I4 और I5 में, I4 और I5 में, तो आप इधर I5 कर दीजिए और इधर I4, तो ये I5 सीधा रहेगा, देखो ऐसे I5, तभी तो ये वाली करंट हमने पहले ड्रॉ करी थी, I1 के बाद ये I1, इसके बाद ये ड्रॉ करी थी I2 और इसके बाद ये ड्रॉ करी थी I3, बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में किया है ना, तो ये I5 सीधा आके नहीं है, जॉइंट हो गई, I4 I5 मिलके द्वारा से I1 बना लेंगे। ऐसे ये I3 यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, एक इधर एक इधर, ये वाला पार्ट था I6 और ये वाला था I7। अब देखो I3 दो पार्ट डिवाइड हुई, I6 प्लस I7, I6 प्लस I7, और I6 और I7 मीट करके द्वारा से I3 बना लेंगे, तो I7 इधर से आएगा तो I7 इधर से आ जाएगा ऐसे, और I2 सीधे चला जाएगा। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे मेन है इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो फेक जंक्शन था यहाँ पे, है ना। अब आप देखिए ये दोनों किस में हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस देखो, एवरी रेजिस्टेंस यहाँ सब स्मॉल आर है, सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो आप देखोगे तो ये दोनों सीरीज में हैं। अगर इन दोनों का सीरीज करें तो आर ये है, आर ये है, 2R हो गया, तो इनमें से एक डिलीट कर दें, एक डिलीट कर देते हैं और ये 2R लिख लेते हैं और ये R है। ऐसे यहाँ ये और ये रेजिस्टेंस देखें तो ये R है और ये भी R है, तो इन दोनों का ये भी सीरीज में I7 और I7, करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो ये R ये भी इन दोनों का जॉइंट करके ये डिलीट मार देते हैं और ये कितना हो गया, 2R हो गया। अब देखो ये 2R रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, ये वाला, तो ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में, और ऐसे ही आपका यहाँ पर ये 2R और ये R किस कॉम्बिनेशन में हो गया, ये अगेन पैरेलल में हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में करें तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R, है ना, 1/R प्लस 1/2R। अगर इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 2R एलसीएम ले लिया और 2R एलसीएम लिया तो यहाँ 2 और यहाँ 1, 3/2R, 1/R डैश, देन R डैश इज इक्वल टू 2R/3। तो देखो ये 2R/3 हो जाएगा, इन दोनों का एक कर लेंगे 2R/3, इन दोनों का एक कर लेंगे 2R/3। अगर हम एक नया डायग्राम बना लें, इसका एक और नया डायग्राम बना लें, तो इसका एक नया डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, है ना। देखो ये दोनों करके एक करना है आपको, तो आपको देखो, और देखो ये दोनों किस में होंगे, ये वाले, इसको भी कर लेते हैं एक साथ, ये वाले दोनों किस में होंगे, ये वाले, ये दोनों सीरीज में होंगे, करंट सेम है, तो ये R 2R, तो नया डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये बीच में हो जाएगा एक 2R हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन करके, और ये आपका R है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के कितना आया है 2R/3,
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इस जगह पर आ जाएगा ये 2r/3, और ये आपका r था यहाँ, है ना, ऐसे नीचे कर लीजिए, ये आपका r है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये हो जाएगा 2r/3। तो एक r ये रहेगा, ये 2r/3 हो जाएगा और ये एक r ये रहेगा, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, ये 2r/3 आ जाएगा और ये रेजिस्टेंस आपका r रहेगा। बैटरी यहाँ कनेक्टेड है ऐसे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ये I1 इधर जा रही थी I2, इधर जा रही थी I1 और इधर जा रही थी I3। अब देखो ये सब में I3 चलेगा ऐसे, इसमें I1 चलेगा और इसमें I2, तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, ये वाले तीनों रेजिस्टेंस ये सीरीज में हो गए, है ना, ये सीरीज में हो गए, और ये तीनों भी किस में हो गए, ये भी सीरीज में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए। देखो ऐसे, तो सीरीज करें तो सीरीज कर देते हैं, R डबल डैश लिख लेते हैं इसको, R प्लस 2r/3 प्लस R, तो ये हो गया 2r, ये हो गया और सॉरी 2r ये हो गया और 2r/3 हो गया, तो यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो ये 6r प्लस 2r, तो ये हो गया 8r/3। देखो 8r/3 अगर ये होगा तो ये भी 8r/3 होगा। तो नया डायग्राम इसके बाद जो बना लेंगे हम, इनका कॉम्बिनेशन करके ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 2r हो गया और ये आपका ये वाला एक हो गया, तीनों का एक कर लिया ना हमने, ऐसे ही इन तीनों का भी हमने एक कर लिया है। ये कितना है 8r/3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही तो आया था 8r/3, है ना, 8r/3, तो इनका इसका भी 8r/3 आ रहा है। अब ये तीनों किस्में देखो जरा, चेक करके बताओ ये तीनों किस्में हैं। यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, ये I1, ये I2, ये I3, तो ये तीनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये तीनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे अगर हम, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R = 1/8r/3 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस 1/2r प्लस 3 डिवाइड बाई 8r, 8r/3 आएगा, 3 ऊपर पहुंचा दिया, 8r एलसीएम ले लो, तो ये तो 3 हो गया, ये आएगा 4 आएगा, है ना, और ये आएगा 3। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 10, ऊपर 10 हो गया और नीचे हो गया 8r, ये 1/R इक्वलेंट आया, तो R इक्वलेंट = जो आया आपका वो आ गया 8r/10। आप R इक्वलेंट = जो लिख सकते हो वो 4/5 R, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए, और इस तरह के ही अच्छे क्वेश्चन के लिए मेरे को कमेंट करके बताएं कि ऐसे क्वेश्चन मेरे को बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। थैंक यू।